हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज था IBPS आरआरबी क्लर्क का एग्जाम। ठीक है, 17 तारीख का जो भी पेपर आपका हुआ फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें, सेकंड शिफ्ट की बात करें, ठीक है, या इसके बाद जो आपका थर्ड शिफ्ट या फोर्थ शिफ्ट होगा। एक चीज़ यहाँ पे कॉमन रहा, 10 अगस्त का जैसा पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में आपका रहा इजी पेपर। फिर जैसे सेकंड शिफ्ट आता है तो यहाँ पे इजी टू देखने को मॉडरेट बन रहा है। किसी शिफ्ट में हो सकता है कि थर्ड या फोर्थ में आपको टफ हो या मॉडरेट टू टफ मिले। ठीक है, तो कुल मिलाकर और एज इट इज़ आपका जो 10 अगस्त को पेपर हुआ था उसी तरह से आज भी हो रहा है पेपर। अब है कि आपका अटेम्प्ट, ठीक है, अब यहाँ से अटेम्प्ट की बात होगी कि आपका अटेम्प्ट क्या था, फिर आपका क्या कट ऑफ रह सकता है। इन दोनों चीज़ पर यहाँ पे बात करेंगे। अटेम्प्ट अगर हम बात करें, बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 60, बहुत लोग 60 किए होंगे, बहुत लोग 62 किए होंगे, 64 किए होंगे, 66 किए होंगे, इवन 68 किए होंगे, 70, 72 या 75 ये। ठीक है, तो ये 72 75 की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए 60 से लेकर हम बात करते हैं 70 के बीच में, ये 60 से लेकर 70 के बीच में आपको लगभग 80% स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो कि 60 से लेकर 70 के होंगे। अब आप 72 से 75, तो ये आपका ईजी शिफ्ट की अगर बात करें, ईजी शिफ्ट में 72 से 75 भी किए होंगे, वो लोग किए होंगे जो थोड़े आपका जो उनका एक्सपीरियंस होगा 2 से 3 साल का, 4 साल का, या थोड़े एक्सपर्टीज़ होंगे अपने सब्जेक्ट में लेकर, तो उनका जो होगा 72 से 75 होगा। अब यहाँ पे रीज़न है, अटैम्प्ट की बात करें 80% यहाँ पे ऐसे होंगे जो 60 से 70 अटैम्प्ट किए होंगे। रीज़न क्या है? रीज़न आपका है यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग। ठीक है, क्या है? सेक्शनल आपका टाइमिंग भी तो है। ठीक है, अब इसी से टाइमिंग में आपको जैसे 25 मिनट में ही आपको रीजनिंग करना है, आपको 20 मिनट में ही क्वांट करना है, तो 25 मिनट में रीजनिंग तो आराम से 35 प्लस हो रहा है, नो डाउट। पिछली बार भी देखा गया था कि 10 अगस्त को पेपर में रीजनिंग में कोई भी शिफ्ट रहा हो, रीजनिंग ईजी रहा। ठीक है, ईजी रहा, लेकिन क्वांट की अगर बात करें, ये क्वांट आपका ईजी भी आया, टफ भी आया, मॉडरेट भी आया। तो ओवरऑल यहाँ पे बात करें आज का, अगर हम बात करें 17 अगस्त का, तो जो लोग भी 60 बना रहे हैं या जो लोग भी 64 बना रहे हैं, 66, 68, 70, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल कैटेगरी भी होंगे शामिल, ओबीसी भी इसमें है शामिल, और ईडब्ल्यूएस भी हैं शामिल। ठीक है, और एससी एसटी की बात, ईडब्ल्यूएस की बात करें, एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी थोड़े और कम हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं। तो 60 अगर अटैम्प्ट है, 64 अटैम्प्ट है, 68 है, 70 है, जो भी है, पहला चीज़ इस बार आप सभी को मैं फिर से बता रहा हूँ, सेक्शनल टाइमिंग के वजह से कट ऑफ लो रहेगा, ये बात आप मान लीजिए। अब जो लोग यहाँ पे 75 प्लस कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो कौन लोग हैं? एक्सपर्टीज़ है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, 2 साल 3 साल 4 साल के एग्ज़ाम दे चुके हैं, या बहुत ऐसे हैं कि जो किन्हीं का पहले भी बैंक में हो चुका है, वो दोबारा पेपर देते से अपना, है ना, तो उनको मत देखिए। ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट की बात करें, जैसे कि अगर अच्छा अटैम्प्ट, गुड अटैम्प्ट की यहाँ पे अगर हम बात करें, गुड अटैम्प्ट आपका 64 से 66 हो सकता है। ठीक है, ये 66 वाले हैं आपके गुड अटैम्प्ट में। अब यहाँ से क्या 100% आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है बस। अगर एक्यूरेसी मेंटेन है, 60 से लेकर आपका 70 के बीच में स्कोर है, ठीक है, और 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, जिनका 60 64 है, 100% एक्यूरेसी बिल्कुल सही है। जिनका अगर आपका 70 तक है, 70 प्लस कर रहे हैं, उसमें 1-2 गलती हो रहा है, 1 या 2 रॉन्ग है, 70 के आसपास में, 68 70 के आसपास में अगर 1-2 रॉन्ग है, तब भी यहाँ से प्रीलिम्स हो जाएगा। और मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा था कि अगर जनरल कैटेगरी है तो आपको क्या अटैम्प्ट रखना चाहिए ना। देखिए, अगर जनरल कैटेगरी है, ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ये रहा आपका मॉडरेट लेवल पर, अगर रहा यहाँ पे ईजी लेवल पे रहा, यहाँ पे बात करें ईजी और मॉडरेट। ठीक है, यहाँ पे बात करें अगर पेपर अगर टफ रहा तो ठीक है, और जिनका अगर इजी टू मॉडरेट रहा तो चलो 66 है, जनरल कैटेगरी बना रहे हैं, बिल्कुल सही है। ओबीसी की बात करें या ईडब्ल्यूएस की बात करें, वही टफ, और यहाँ पे इजी टू मॉडरेट 62 58 से 62। एससी की बात करें 54 से आप 58 रखिए, जो कि यहाँ पे आपका टफ अगर कोई शिफ्ट रहा, और यहाँ पे इजी टू मॉडरेट रहा तो, या यहाँ पे बात करते हैं वही चीज़ एसटी में भी आप टफ के लिए 50 और इजी टू मॉडरेट के लिए आपका 54 के आसपास में। ठीक है, तो इस बार जो भी आप देख रहे होंगे, चाहे 10 अगस्त को पेपर हुआ या आज 17 अगस्त को पेपर हुआ, चीज़ें वही है। अब यहाँ पे रहा कि देखिए, रीजनिंग में फिर से बताओ, रीजनिंग क्या रहा? इजी रहा सेक्शन, क्वांट सेक्शन आपके इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं ना, इजी टू मॉडरेट रह रहे। अगर बात करें फर्स्ट शिफ्ट में, अगर बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर कैसा रहा? ईजी रहा। ठीक है, तो जैसा कि आपको रीजनिंग में अगर हम बात करें, है ना, कट ऑफ पे आप बात करेंगे, पहले रीजनिंग पर बात करिए। रीजनिंग में कैसा सवाल आ रहा है? देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं पजल का फटाफट। ठीक है, पजल किस तरह का देखने को बना है? अगर बात करें यहाँ पे आपका, यहाँ पे बॉक्स पजल भी देखने को बना है,
ठीक है। बॉक्स पजल आपको आया है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ 7 to 8% यहाँ पे बैठाया गया। दूसरा की अगर बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए पैरेलल वाला, ठीक है, पैरेलल वाला भी आपका पजल देखने को बना है जिसमें कि 8 लोग को बैठाया गया था, 8% को बैठाया गया। तीसरा की बात करें मंथ बेस्ड आपका पजल आया, ठीक है, मंथ बेस्ड आया। चौथा की बात करें अनसर्टेन आया। देखिए अनसर्टेन में फर्स्ट शिफ्ट में आपको 12 लोग को बैठाया गया, सेकंड शिफ्ट में देखिए गया 17 लोग को बैठाया गया, ठीक है। फिर आपका एक पजल ये भी आया, फ्लोर फ्लैट वाला भी आपका पजल देखने को बना, फ्लोर प्लस फ्लैट देखने को बना आपका पजल। फिर पोस्ट जो है पोस्ट बेस्ड आपका पजल देखने को बना, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग सेकंड शिफ्ट में आपको देखने को मिला, कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल देखने को मिला। ब्लड रिलेशन भी आपका सवाल आया, ब्लड रिलेशन से आपका 5 सवाल देखने को मिला। तो ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो, बॉक्स पजल हो गया, मंथ बेस्ड हो गया, अनसर्टेन 12 लोग का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट आपका 17 लोग, पोस्ट बेस्ड हो गया आपका, पैरेलल रो हो गया, मंथ बेस्ड, अनसर्टेन पर्सन, फ्लोर फ्लैट रहा। बाकी सिलॉग इनएक्युलेटेड डायरेक्शन से, मिक्स सीरीज से, वर्ड सीरीज से, पेयर से, मीनिंगफुल से, वर्ड बेस से जैसे सवाल तो कॉमन थे जो आ रहे हैं, ठीक है। और रहा बात क्वांट में, देखिए क्वांट में एज इट इज़ रहा कि 15 आपका जो है क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से आ रहा है जो कि इजी है, आप कर सकते हैं बस। फिर 5 क्वेश्चन आपका यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में आपको रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिला, तो वही सेकंड शिफ्ट में आपका मिसिंग नंबर सीरीज देखने को मिला है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में आपका मिसिंग नंबर, फर्स्ट शिफ्ट में आपका रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिला है, ठीक है। फिर आपका 2 DI आपका आ रहा है, 2 आपका DI जिसमें कि आपका टेबल टाइप का है और एक आपका बार ग्राफ का है, ठीक है, बार ग्राफ से बेस्ड है आपका, ये दूसरा आपका 2 तरह का DI आ रहा है। फिर बाकी आपका जो है कुल मिलाकर फिर अर्थमेटिक का 10 सवाल, अर्थमेटिक का आपका 10 सवाल है। तो कहीं ना कहीं क्वांट आपका, अगर बात करें क्वांट की बात करें तो क्वांट में अटेम्प्ट जो है वो आपके लगभग 30 के आसपास में रहे। रीजनिंग की भी देखा जाए तो 35 के आसपास में रहे अटेम्प्ट, ठीक है। 35 और 30 का ये रेशियो, जैसा कि मैंने बताया कि कुल होते हैं 65। और जनरल कैटेगरी को मैंने पहले भी बता रखा था कि 62 से 66 आप कर रहे हैं। 100% यहाँ पे अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन रखते हैं तो बिल्कुल सही। अगर आपका अटैम्प्ट अच्छा है, मैं फिर कह रहा, अगर आपका अटैम्प्ट 70 तक जा रहा है, 1 या 2 रॉन्ग भी है, तब भी आपका प्री हो जाएगा। तो इस बार का जो कट ऑफ होगा कुछ इस प्रकार का होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा का कुछ इसी से, मतलब कि 70 की बात करें तो 70 प्लस कट ऑफ बहुत कम उम्मीद है जाने को, ठीक है। 70 प्लस बहुत कम उम्मीद है। हाँ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये आपका कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये कट ऑफ रहेगा, 70 प्लस नहीं जाएगा, याद रखिएगा। सेक्शनल टाइमिंग के कारण आपका कट ऑफ रहेगा ही लो। तो याद, अब जैसे कि यहाँ पे समझिएगा रॉ मार्क्स, किन्हीं का रॉ मार्क्स 64 है, ये आपका रॉ मार्क्स है। अब यहाँ से आपका तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मान लिया जैसे ही अगर उत्तर प्रदेश में जनरल का 68 गया, आपका तो रॉ मार्क्स 64 है, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर इसमें आपका 4 या 5 मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपका हो जाता है 68 और यहाँ से प्री क्लियर हो जाएगा। ये तब पॉसिबल है जब आपका 100% एक्यूरेसी या एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तब जाकर ये चीज़ संभव है। आगे भी देख सकते हैं तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र, जो जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, उत्तराखंड, पंजाब, केरला, असम का जो इस प्रकार कट ऑफ रहेगा। और मेंस का भी इसमें सेक्शनल टाइमिंग हो चुका है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए होगा। और इस बार पिछली बार की जो है यहाँ पे देख लीजिए फाइनल कट ऑफ था आरआरबी क्लर्क का, और इस बार भी यहाँ भी कट ऑफ लो होगा क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग हो चुका है, ठीक है। तो सेक्शनल टाइमिंग का भी आपको यहाँ पे एक रोल देखने को बन सकता है। तो गाइज आप सभी को फिर से ऑल द बेस्ट, जो भी जिनका भी पेपर बच गया हो 18 तारीख को, 18 अगस्त वाले पेपर है, और जो आगे भी देंगे तो आराम से निश्चिंत रहे। अब बस आपको करना क्या है, इतना बस अटैम्प्ट कर लीजिए, इतना अटैम्प्ट कर लीजिए 100% एक्यूरेसी के साथ, फिर आराम से आप मेंस की तैयारी कीजिए बस, ठीक है। ये अगर आपका है मेंस की तैयारी कीजिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बाकी आपका स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैरी तो करेगा ही करेगा कट ऑफ, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।